हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोस बॉटनी। आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, यह सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होती है। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके बाहर में एक लेयर पाई जाती है। यह सेल्स है तो इनके बाहर एक परत है, यानी जो भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यह जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके सब आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जिनमें क्या होती है, लिपिड्स होती हैं एंड क्या होंगी, प्रोटीन्स होती हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स का क्या होता है, यह बना हुआ होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, यह एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है, सेल को क्या करता है, एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। तथा हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह क्या करता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं। यानी कि यह डिसाइड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाने हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स सेल्स के बाहर जाने हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन यानी जो एक कॉमन जनरल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सभी लिविंग सेल्स पर क्या होता है, अप्लाई होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सभी लिविंग सेल्स होती हैं तो उनके बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनका कॉमन जनरल स्ट्रक्चर होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, लिपिड्स होती हैं एंड क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो सभी में लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट्स होती हैं। इन्हीं का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बना हुआ होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सभी लिविंग सेल्स में कॉमन रूप से लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इनके जो लिपिड्स होती हैं उनमें क्या हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं, और जो मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं उनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यह सभी लिविंग सेल्स के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह क्या से मिलकर बना होता है। तो इनमें आपको दो ही चीज़ मेन जानने की ज़रूरत है। पहला होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन्स। जो लिपिड्स होते हैं इनकी बाई लेयर होते हैं, यानी लिपिड के दो लेयर प्रेजेंट्स होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वह या तो बाहर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बाहर सरफेस पर अटैच होंगे या अंदर यह धंसे हुए होते हैं और इनमें प्रेजेंट होती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वह इस तरीके से, जो लिपिड्स होती है उनका एक हाइड्रोफिलिक सिरा होता है और एक हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसकी दो लेयर पाई जाती है, या एक लेयर हो गया और नीचे की तरफ एक लेयर। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इनमें लिपिड की दो लेयर पाई जाती है। एक लेयर को हम मोनोलेयर कहेंगे और लिपिड की दो लेयर है तो यह क्या कहलाएगी, बाई लेयर कहलाती है। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो इसका हेड ग्रुप होता है वह क्या होता है, यह हेड ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इसका टेल वाला पार्ट होता है, यह टेल ग्रुप क्या होता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। और इसी में क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट्स होती हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वह क्या होती है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यह प्रोटीन या तो यहाँ पे अटैच हो सकता है या फिर यह इस तरीके से क्रॉस करता हुआ भी हो सकता है, या कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वह इस तरीके से हल्के से इनमें धंसे हुए होती हैं। तो यह प्रोटीन्स भी विभिन्न टाइप्स के जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं। कुछ या तो सरफेस से अटैच होंगे जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हुए होते हैं तो इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, और इसी तरीके से कुछ इनमें धंसे हुए भी पाए जाते हैं।
तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे तो लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंटली रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इस तरीके से जुड़े रहते हैं। इनमें नॉन कोवेलेंटली जुड़े हुए हैं, किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है, और यह क्या कर सकते हैं, अपनी ही पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अपनी जो यह वाला लिपिड यहाँ भी जा सकता है, यह यहाँ भी जा सकता है। इस तरीके से जो इनका स्ट्रक्चर होता है एक फ्लूइड की तरह होता है। इनमें हाइड्रोफोबिक जो अट्रैक्शन होती है उनके द्वारा यह इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके आउटर सरफेस पर इस तरीके से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। यदि यह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ है तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वह यदि लिपिड्स के साथ होंगी तो इन्हें क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर के बारे में जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने किस किस तरीके के मॉडल दिए, तो इनका हिस्ट्री हम देखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनकी को साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। तो इनमें हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे जिन्होंने जो लिपिड्स होती है या जो कॉम्पोजिशन है मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके बारे में अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला। तो इसे हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स अर्नस्ट ओवरटन 1819। तो इन्होंने यह बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह निष्कर्ष निकाला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, एक लिपिड पाए जाते हैं। इसके यह मोनोलेयर होती है या बाइलेयर होती है या प्रोटीन्स होती है, इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इनका कंक्लूजन यही था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो इरविंग लैंगमूर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1920 के अराउंड यह बताया कि जो लिपिड होती है उनकी क्या होती है, एक मोनोलेयर प्रेजेंट होती है। यह लिपिड की एक मोनोलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस मोनोलेयर जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्या किया, इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो इवार्ड गॉटर एंड जो एफ ग्रैंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1925 में बताया कि जो प्रोटीन्स में यानी प्रोटीन नहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उनमें जो लिपिड्स होती है उनकी बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो जो लिपिड्स होते हैं वह क्या होते हैं, बाइलेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर पाई जाती है। इस तरीके से इन्होंने इसे बताया। उसके बाद फोर्थ हम देखेंगे क्या होगा, डेवसन एंड डैनियली। जो डेवसन एंड डैनियली थे इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उन्हें 1935 में इन्होंने यह बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स तो होते हैं लेकिन उनके साथ साथ क्या होती है, प्रोटीन की भी लेयर पाई जाती है जो क्या होती है, एक सीट के समान। यानी जो लिपिड्स की लेयर है उनके ऊपर भी प्रोटीन्स होंगे और जो लिपिड्स के नीचे वाले लेयर हैं उनके ऊपर भी प्रोटीन्स होंगे। इस तरीके से यह लिपिड्स है तो इनके ऊपर प्रोटीन्स की एक सीट और नीचे भी प्रोटीन की एक सीट पाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने प्रोटीन्स हैं उतने ही क्या हैं, लिपिड्स हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे डेविड रॉबर्टसन। जो डेविड रॉबर्टसन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उनका यूज़ करके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा और इसके आधार पर इन्होंने जो डेविड एंड डैनियली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रोटीन सीट के बारे में उसका क्या किया, सपोर्ट किया। उसके बाद आगे हम देखते हैं सिंगर एंड निकोलसन। जो सिंगर एंड निकोलसन ने अपने जो स्टडी था उसके आधार पर इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह उसके नेचर कैसे होता है, वह फ्लूइडिटी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उनमें जो प्रोटीन्स होती है वह क्या होती है, मोज़ेक के फॉर्म में होते हैं। मोज़ेक यानी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसमें, यह जो लिपिड बाइलेयर होती है उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वह इस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
तो जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हम देखेंगे हॉलमैन 1963 एंड कार जो 1971। इन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, एसिमेट्रिक होती है। इनके आधार पर जो प्रोटीन्स होती हैं और जो लिपिड्स होती है उनमें क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होता है, और यह सभी क्या होती हैं, एम्फीपैथिक होती है। लिपिड्स क्या होंगी, एम्फीपैथिक होती हैं। एम्फीपैथिक कहने का मतलब यह है कि उनमें एक हाइड्रोफोबिक इंड भी होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इंड भी होता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बताया, जिसमें सबसे मेन हम क्या देखते हैं, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, जिन्होंने क्या मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसे हम आगे देखेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो 54% क्या होती है, इनमें लिपिड प्रेजेंट होती है। तो लिपिड क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है, तथा जो 46% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, एंड 5 to 10% क्या होगा, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वह क्या होती है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट्स में पाई जाती है। तो कंपोजिशन में लिपिड, प्रोटीन्स एंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है यह क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इसे किन्होंने दिया था, जो जोनाथन सिंगर एंड जो गार्थ निकोलसन है, इन्होंने 1972 में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उनका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम देखते हैं दो टर्म होता है, फर्स्ट होता है फ्लूइड एंड मोज़ेक। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड यानी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, वह क्या कर सकती हैं, अपनी ही पोजीशन पर मूव कर सकती हैं। यह लिपिड मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इस तरीके से ये वाला यहाँ जा सकता है, तो यह अपनी पोजीशन में क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स होती हैं वह भी मूव कर सकती हैं। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वह क्या है, एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। सेकेंड हम देखते हैं मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक यानी कोई भी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोज़ेक। तो प्रोटीन कैसे होती हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती हैं, यानी यह क्या होंगी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इसमें हम देखते हैं लिपिड इस तरीके से, यह लिपिड की एक मोनोलेयर, तो इस तरीके से यह लिपिड की 2 लेयर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, लिपिड बाई लेयर। तो इनका नेचर कैसे होता है, फ्लूइड, यानी कि यह क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं। इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और यह टेल वाला क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होता है। यह एक दूसरे से नॉन कोवैलेंटली जुड़े हुए हैं, और यह हाइड्रोफोबिक जो अट्रैक्शन होता है उसके द्वारा यह एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो मोज़ेक फॉर्म में प्रोटीन्स क्या होंगे, मोज़ेक फॉर्म में होंगे, मतलब क्या कि जो प्रोटीन्स होंगे वह में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनका कोई एक कंटिन्यूअस मैनर नहीं होगा। इससे जो लिपिड बाइलेयर में हैं उनमें प्रोटीन यहाँ भी हो सकते हैं, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर भी हो सकते हैं, और कोई जो प्रोटीन्स होंगे वह इस तरीके से यहाँ पे धंसे हुए भी हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इस तरीके से बाहर जो सरफेस पर अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, और जो लेयर जो लिपिड बाइलेयर होती है उन्हें इस तरीके से क्रॉस किए होते हैं तो यह क्या कहलाएंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होता है वह लिपिड बाइलेयर में क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है इनका हाइड्रोफोबिक जो इस इंड है, इनके बीच में जो गैप होता है इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल बीच में जो इनमें स्पेस होता है वहाँ पे यह कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। तो जो लिपिड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे तो लिपिड का दो साइड होंगे, एक आउटर लेयर होगा जो बाहर की साइड होगा और एक क्या होगा, इनर लेयर होगा जो क्या होगा, अंदर की साइड होगा। इनर लेयर में क्या, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसकी ओर जो लेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनर लेयर, और जो बाहर की ओर होगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटर लेयर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं यानी जो ऑलिगोसेकेराइड होता है वह क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, यह आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यह जो लिपिड की कोर स्ट्रक्चर होती है उनका हिस्सा नहीं होता है, यह ऊपर ही अटैच होती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो केवल आउटर जो साइड होती है उनमें ही देखने को मिलते हैं, यह कम अमाउंट में होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो शुगर्स होती हैं वह यदि प्रोटीन के साथ मिल जाती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और यदि यह लिपिड के साथ मिलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो जो सिंगर एंड निकोलसन थे उन्होंने यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसके अनुसार जो लिपिड होती हैं वह क्या होती हैं, अपनी ही पोजीशन पर मूव भी कर सकती हैं, और जो प्रोटीन्स होती हैं वह क्या होंगी, इनमें लिपिड की जो बाइलेयर होती है उनमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यह एक दूसरे से नॉन कोवेलेंटली रूप से जुड़े होते हैं, यह एक दूसरे से एग्रीगेट होते हैं। और इनमें क्या हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ताकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स हों आसानी से जा सकें। यदि यह कोवेलेंटली जुड़ जाएंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर नहीं जाएंगे, यह क्या होती है, परमिएबल होती है, और जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें ही क्या होगी, सेल के अंदर इस तरीके से जाने देगी। यह इनका फ्लूइड नेचर होता है, और यह क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायनेमिक स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से लिपिड्स पाए जाते हैं। तो जो लिपिड की बाई लेयर होती है इनमें विभिन्न प्रकार के लिपिड्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब यह है कि यदि जो लिपिड होता है उनके साथ क्या हो, फॉस्फेट जुड़ा हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। कि तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड की दो क्लासेस हम देखेंगे। पहला होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, या इसे हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसरॉइड्स कहते हैं। इसी तरीके से एक और क्लासेस है जैसे फास्फोस्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन भी इसे कहते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जो शुगर होती है, उनके साथ यदि लिपिड होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि यदि जो ग्लाइकोलिपिड्स यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वह कहाँ होती हैं, आउटर साइड में प्रेजेंट होती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके आउटर लेयर में यह पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स में हम फर्स्ट देखते हैं, एक होता है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड एंड सेकेंड होता है ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिपिड। तो यह जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं वह क्या होते हैं, कम अमाउंट में इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं स्टीरॉल्स। जो स्टीरॉल्स होते हैं वह क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिंग्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यह स्टीरॉल कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है जिनमें यदि एक कार्बोहाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक क्या होगा, हाइड्रोकार्बन चेन यदि इनमें जोड़ दिया जाए तो यह क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो जो एनिमल सेल्स होती है उनमें हम देखते हैं कि जो स्टीरॉल्स होता है वह किसके फॉर्म में होता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया जाता है। और जो एनिमल सेल में हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह उतनी ही अमाउंट में पाया जाता है जितनी अमाउंट में फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो लिपिड्स होता है उनमें विभिन्न टाइप के लिपिड की जो बाइलेयर होती है उनमें फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, स्टीरॉल्स होते हैं। यह अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, मेम्ब्रेन एसिमेट्री। मेम्ब्रेन क्या होते हैं, एसिमेट्री होते हैं। एसिमेट्री माने असममित। यदि हम मेम्ब्रेन की दोनों लेयर को देखेंगे कि यह एक मेम्ब्रेन का आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर यानी जो बाहर की ओर होगा और इनर लेयर जो कि कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म जो होती है, साइटोप्लाज्म वाला भाग। तो यह इस तरफ होगा, यह इनर लेयर होगा, यह आउटर लेयर होगा। तो मेम्ब्रेन एसिमेट्री कहने का मतलब यह है कि इनकी जो दोनों लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर एंड जो इनर वाली लेयर होती
होती है दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इस कारण से यह एसिमेट्री होते हैं। इसमें हम यदि लिपिड के में भी देखेंगे तो जो इनका लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह भी आउटर लेयर में अलग होता है और इनर लेयर में भी अलग होता है। इसी तरीके से यदि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनको यदि देखेंगे तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आउटर लेयर में अलग होगा और इनर लेयर में डिफरेंट होगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोटीन। जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन आउटर लेयर में अलग होगा एंड जो इनर लेयर होती है उनमें भी डिफरेंट होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होता है वह क्या होता है, एसिमेट्री होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं फ्लूइडिटी ऑफ ए लिपिड बाइलेयर। तो पहले ही हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह फ्लूइड होता है, यानी कि इस तरह से जो लिपिड की लेयर होती है तो इनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या लिपिड मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। यह केवल यह अपनी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूव करना ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी कहलाता है। इसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा, फ्लूइडिटी प्रकार का होगा, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होती है उनमें क्या होगी, लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकती हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो लिपिड बाइल लेयर होता है उसका नेचर किस तरीके से होता है, फ्लूइडिटी टाइप का होता है। इसके आगे हम और एक टर्म देखते हैं, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनका नेचर किस तरीके का है, डायनेमिक होता है। तो यह क्यों होता है, क्योंकि जो लिपिड जो लेयर होती है उनमें लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यह लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होती है उनका मूवमेंट किस टाइप का होता है, तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं, पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है लैटरल डिफ्यूजन एंड थर्ड होता है फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रोटेशन मूवमेंट क्या होता है। रोटेशन यानी कि यह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है यह किसी भी लेयर में इस तरीके से प्रेजेंट है तो इनके जो फैटी एसिड चेन्स होते हैं वह मतलब इस तरीके से यह यहीं पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, इधर उधर नहीं जाते हैं या रोटेट करते हैं। तो यह क्या किस तरीके का मूवमेंट होगा, रोटेशन मूवमेंट होगा। उसी के बाद लैटरल डिफ्यूजन में देखेंगे तो लैटरल डिफ्यूजन में किस तरीके से होता है कि जो यह लिपिड की मोनोलेयर होती है तो इस मोनोलेयर में ही जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये वाला यहाँ जा सकता है, ये वाला यहाँ जा सकता है। इस तरीके से एक जो मोनो लेयर होती है उसमें ही यह क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाता है, लेटरल डिफ्यूजन कहलाता है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न। तो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न क्या होता है, यह रेयर होता है, यानी कि यह लिपिड की एक मोनोलेयर है, यह दूसरी मोनोलेयर है। तो यदि लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होता है वह कभी यहाँ से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वह रैंडमली इन्हें क्रॉस करके यदि इस यहाँ पे आ जाए, इस तरीके से इस पोजीशन पर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न कहते हैं। तो यह फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न क्या है, इसके लिए क्या की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे फ्लिपेज होते हैं, फ्लोफेज, स्क्रैम्बलेज, इस तरह के एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न होता है। इसके आगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं एक क्या होता है, लिपिड राफ्ट होता है। तो लिपिड राफ्ट क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल और जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होती है इनके बाद इनके स्टेबल एसोसिएशन से क्या बनते हैं, लिपिड राफ्ट बनते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, लिपिड राफ्ट कहते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी सरफेस पे पाए जाते हैं। और यह कोलेस्ट्रॉल और जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है उनके स्टेबल एसोसिएशन से बनते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, या सिग्नल कन्वे के रूप में कार्य करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उनमें इस तरीके से पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं।
तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होता है, इनके मध्य का अट्रैक्शन क्या होता है, अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड राफ्ट बनाते हैं। लिपिड राफ्ट जो होते हैं वह इस तरीके से दिखाई देते हैं। और सबसे पहले ये कहा हुए थे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके आउटर लेयर में इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन यह जो लिपिड राफ्ट्स होती हैं वह आउटर में भी प्रेजेंट होती हैं और जो इनर लेयर होती है उनमें भी यह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिपिड राफ्ट होती है तो इसमें हम देखेंगे कि इसके चारों ओर क्या होती हैं, फॉस्फोग्लिसराइड होती हैं। यह फॉस्फो जो ग्लिसराइड होती हैं उनसे क्या हो सकते हैं, सराउंडेड होते हैं। के चारों ओर क्या पाया जाता है, फॉस्फोग्लिसराइड पाया जाता है। यह सिग्नल जो कन्वे में जो फंक्शंस उन्हें करते हैं। तो लिपिड राफ्ट्स क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है और जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है उनके स्टेबल एसोसिएशन से बनते हैं। आगे हम देखते हैं कि लाइपोसोम क्या होता है। लाइपोसोम यानी कि यदि जब वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स यानी जो इन्हें क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, इन्हें जब सेल से आइसोलेट किया जाता है और वाटर में ऐड किया जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि प्रोटीन्स को निकाल दिया जाए तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें यदि वाटर में ऐड करेंगे तो यह क्या बना लेती हैं, अपनी एक बाइलेयर बना लेती हैं। इस तरीके से जो प्रोटीन्स बाइलेयर बना लेती है और यह जो लेयर वाटर में ऐड करने पर जो लेयर बना होता है वह क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से यह गोल हो जाता है, एक सराउंडेड फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपोसोम कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लाइपोसोम होती है उनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है और यह अपने आप को क्या कर लेती हैं, स्टेबल कर सकती हैं, क्योंकि यह इक्वस जो इन्वायरमेंट होती है उनमें क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपोसोम कहते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे हम देखते हैं माइसेल किसे कहते हैं। माइसेल में क्या होगी, लिपिड की क्या होती है, सिर्फ मोनोलेयर होती है। जो लिपिड की मोनोलेयर में हम देखेंगे कि जो माइसेल किस तरीके से होता है, इनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इस तरीके से इनकी केवल एक ही लेयर प्रेजेंट होती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन्स होती है उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यह प्रोटीन किस किस टाइप्स के होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया लिपिड्स के क्या क्या हैं, तो उसी में हम आगे देखते हैं क्या होगा, प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वह कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट होता है पेरिफेरल प्रोटीन, सेकेंड होता है इंटीग्रल प्रोटीन एंड थर्ड होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो जो सिंगर एंड निकोल्सन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उन्होंने केवल पेरिफेरल और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में बताया था। इसके बाद और एक टाइप के प्रोटीन्स को बताया गया जिसे हम कहते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो इसे हम देखेंगे। फर्स्ट होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स वे होती हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर अटैच होती हैं। जैसे यह लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है, यानी जो लिपिड की बाइलेयर है, तो इनके यदि सरफेस पर इस तरीके से अटैच होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और यह क्या होती हैं, नॉन कोवेलेंटली इंट्रैक्शन के द्वारा क्या होती हैं, जुड़े होती हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है वह आउटर साइड में भी पाया जा सकती है, जो आउटर लेयर होती है उनमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं और जो इनर लेयर होती है उनमें भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वह इस तरीके से जो लिपिड बाइलेयर होती है उन्हें इस तरीके से क्रॉस की होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के भी विभिन्न टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टेल एंकर्ड प्रोटीन, टाइप 3, टाइप 4, ये सारे जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनके टाइप्स हैं। तो इसमें और हम एक देखते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होता है यदि यह एक बार इस तरीके से क्रॉस किया होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल पास प्रोटीन्स। और यदि
जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है वह इस तरीके से एक ही प्रोटीन बार बार 2 या 2 से अधिक बार इस तरीके से क्रॉस किया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपास प्रोटीन्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या होता है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो लिपिड इसमें क्या करता है, प्रोटीन्स को होल्ड करके रखता है। जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वह डायरेक्ट इससे अटैच नहीं हो सकते, तो इसके लिए क्या मॉलिक्यूल्स मेडिएट की तरह कार्य कर रहे हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यह जो प्रोटीन्स होगी उसे लिपिड मॉलिक्यूल्स इस जो मेम्ब्रेन की लेयर होगी उसमें अटैच करके रखेगा। और लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस मेम्ब्रेन जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर होती है उनमें एम्बेडेड होते हैं, उनमें धंसे हुए होते हैं और इसे क्या के होल्ड किए होते हैं जो प्रोटीन्स होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। इसी में एक हम देखते हैं जीपीआई एंकर। जो जीपीआई एंकर्ड होता है वह हमेशा क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उनके आउटर लीफलेट पर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है उनमें विभिन्न टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह सेल के आउटर यानी कि एक सेल में आउटर लेयर बनाती है, एक बाउंड्रीज बनाती है, और यह सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, यानी कि जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें ही अंदर जाने देती है। जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें अंदर जाने देगी, और जो वेस्टेज होती हैं उन्हें क्या होती है, इनसे बाहर निकालती है। एक प्रोटेक्टिव शीट के रूप में यह क्या करती है, कार्य करती है। और यदि हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह क्या करती है, जो आयंस होती हैं उनके फ्री पैसेज को अंदर और बाहर, यानी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो अनावश्यक जो मॉलिक्यूल्स होती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता है वह इसके सेल के अंदर नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि यह एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी के रूप में क्या करती है, कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्या करेगी, यह अंदर जाने देगी जो सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो भी टर्म हमने देखे इन सभी को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो इसकी पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।